हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में एम के राइटर में। तो दोस्तों, आज हम लोग लिखने वाले हैं गणतंत्र दिवस पर निबंध, जो कि आप इसको भाषण में भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने बहुत ही छोटे छोटे लाइनों में और बहुत ही छोटे छोटे शब्दों में लिखने का कोशिश किया है, जिससे कि आप लोगों को लिखना हो या याद करना हो बहुत ही आसानी से याद हो जाए। और तीन पैराग्राफ में मैंने लिखा है कि जहाँ जहाँ उस पूरे बात को कंप्लीट हो गया है उसको एक पैराग्राफ में कर दिया हूँ। तो बहुत ही आसानी से आप लोग लिख भी लेंगे और याद करना होगा तो आपको याद भी हो जाएगा। तो आइए मैं पढ़ता भी रहता हूँ, जिससे कि आप लोगों को कहीं अक्षर पहचानने में दिक्कत होगा तो वो क्लियर हो जाएगा। तो लाइन बाय लाइन लिख भी रहे हैं और उसको पढ़ेंगे भी, जिससे कि आप लोगों का कोई डाउट रहेगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट लाइन है, गणतंत्र दिवस भारत का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। इसको हम लोग एक त्यौहार के ही रूप में मनाते हैं, क्योंकि आप लोग का मेन इसका टॉपिक है गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है। तो इस दिन यह आपको एक क्वेश्चन के रूप में भी पूछा जा सकता है, तो आप लोग इसको बता सकते हैं। क्योंकि इस दिन संविधान लागू हुआ था और संविधान लागू होने से जो हम लोग का मौलिक अधिकार है उस पर हम उस मौलिक अधिकार का एकदम अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। आप लोग का 6 मौलिक अधिकार होता है, तो उन 6 मौलिक अधिकारों का हम लोग छूट मिलता है, तो उनका हम अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। त्यौहार है यह हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है और इस दिन भारत का संविधान लागू हुआ था। इसे गणतंत्र दिवस के रूप में जाना जाता है, जो भारतीय गणराज्य की स्थापना जो भारतीय गणराज्य की स्थापना को स्वीकृति देने के लिए महत्वपूर्ण है। अब हम लोग दूसरे पैराग्राफ पे आ गए हैं। वहाँ तक बात क्लियर हो गई थी और 6 मौलिक अधिकार में से मुझको कुछ याद है तो आप लोग को बता दे रहा हूँ। अगर आप लोग पढ़े होंगे 9 में या 10 में तो आप लोग को मालूम होगा। इतिहास में यह बात मतलब मेंशन रहता है, 6 मौलिक अधिकार का उसमें दिया रहता है। तो 2-3 या 4 हमको याद है तो आप लोग को बता दे रहा हूँ। पहला है स्वतंत्रता का अधिकार, और उसके बाद है आपका समानता का अधिकार होगा, और शोषण के विरुद्ध अधिकार है, और एक है आपका धर्म की समानता का अधिकार है। सभी मतलब धर्म को एक समान मतलब सभी चीज़ को छूट या जो भी चीज़ लागू होता है सभी धर्म के लिए लागू होता है। और भी 2 है, याद नहीं आ रहा है। और दूसरा पैराग्राफ हम लोग देख लेते हैं। इस दिन राष्ट्रपति नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में एक आयोजन में विशेष सत्र करते हैं, जिसमें परेड, भूले भुलाए और राजमार्ग पर झांकियों की बड़ी भारतीय ये भुलाए या आपका कोई परेड ये तो आपका एनसीसी में होता है, और भी मतलब कोई कुछ होगा, उतना आप मुझको क्लियर नहीं पता है, वरना आप लोग को यह बता देते हैं। ये पहला बार नाम सुना लग रहा है। समृद्धि को दर्शाने का एक अवसर है। अब हम लोग तीसरा पैराग्राफ देख रहे हैं। यह बहुत ही अच्छा टॉपिक मैंने लिखा है। आप अगर लिख रहे हैं या आप लोग याद करेंगे तो यह थोड़ा प्रोफेशनल लगेगा, इसलिए मैं अच्छे से लिख दिया हूँ 3 पैराग्राफ वाइज में। याद करना हो तो आप एक भी पैराग्राफ याद कर सकते हैं और इसको
आप लोग को सुनाना होगा तो जितना याद होगा उतना सुना सकते हैं। आसानी पड़ जाती है ऐसे लिखने में आप लोग को या याद करने में। तो अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और तीसरा पैराग्राफ देख लेते हैं हम लोग। यह दिन हमें याद दिलाता है कि हम एक सशक्त और सामरिक गणराज्य में रहकर गर्वित हैं। हम लोग बहुत ही इससे सेफ महसूस करते हैं संविधान लागू होने से। और हमें अपने संविधान के मौलिक, देखिए यहाँ पर वह बात मेंशन कर दिया गया है जो मैं आप लोग को पहले ही बता रहा था। मौलिक अधिकारों का समर्पण करना चाहिए। तो दोस्तों अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप लोग के सब्सक्राइब करने से 2 सेकंड के काम से मुझको बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छा टॉपिक पर आप लोगों को लिखता हूं और जो आप लोग कमेंट करते हैं उन टॉपिक पे मैं लिख देता हूं। चाहे बड़ा हो या छोटा, तो थोड़ा ज़्यादा मेहनत लगता है। तो आप लोग को सिर्फ सब्सक्राइब करने को कहता हूं और लाइक करने को। यही 2 चीज़ से आप लोगों के मुझको बहुत ही मोटिवेशन मिलता है और बहुत ही खुशी भी होती है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नए वीडियो में। राधे राधे दोस्तों।